हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। यू आर वाचिंग जय 15R। तो आज मैं आपको थोड़े से टिप्स देने वाला हूँ। अगर आप कभी भी हाईवे वगैरह पे चलाते हैं या फिर नॉर्मल कहीं भी बाइक चला रहे हैं जहाँ पे थोड़ा भी कंजेस्टेड एरिया है, तो आप किस तरह से वहाँ पे सेफली राइड कर सकते हैं अपनी बाइक को। सो नॉर्मली बोला जाता है जो लड़कियाँ हैं वो थोड़ा सा अच्छा नहीं चलाती हैं अपनी बाइक को या कार को, तो आप किस तरह से जो है इससे थोड़ा सा सीख सकते हैं। एंड ये वीडियो बॉयज़ के लिए भी होने वाली है। तो जैसा कि मैं अभी हमारे यहाँ पे हाईवे हाई पे हूँ और मेरे पास अपनी एक बाइक है, तो मैं आपके साथ अपने टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा जिस तरह से आप सेफली राइड कर सकते हैं अपनी बाइक को। एंड कहीं ना कहीं आप दूसरों को भी बचा सकते हैं, अपनी भी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता आप सही चल रहे हैं, कोई भी दूसरा आपको मार सकता है। सो कुछ नहीं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना है। अगर आप उनको फॉलो कर लेते हैं तो आप एक अच्छे राइडर बन सकते हैं एंड आप सेफली राइड कर सकते हैं। तो चलिए आज की राइड स्टार्ट करते हैं। तो आज जिन पॉइंट की बात कर रहा हूँ ये कहीं आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे, ये बस मेरे बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको कभी भी एक्सेलरेट नहीं करना है, एकदम चलते ही एक्सेलरेट कर दिया। तो जैसे अगर मुझे इधर भी लेना है तो थोड़ा धीरे धीरे मैं बाइक को इस साइड शिफ्ट करूंगा, ऐसा नहीं कि एकदम से कर दी। दूसरा, अगर कट है, जैसे गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, ये सामने मेरे कोई गाड़ी है खड़ी है या फिर चल रही है, तो मुझे उसके एकदम से नहीं निकालनी। तो ध्यान रखना है कि कोई भी उसके पीछे से निकल के आ सकता है। जैसे यहाँ पे कट है, सो यू कैन सी। तो ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पे स्लो करनी है, क्योंकि कुछ नहीं पता, कोई इधर से आ जाए, कोई कुत्ता आ सकता है, गाय आ सकती है, कोई जानवर, कुछ भी आ सकता है। तो बहुत ही स्लोली हमें करना है। जैसे यहाँ पे कट है तो ध्यान रखना है। अगर आपके लिए रास्ता नया तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी हम चल रहे हैं 55-60 के आसपास चल रहे हैं, नॉर्मल है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं चलना। अब अगर सपोज कीजिए अगर मुझे तेल डलाना होता तो मैं पहले या तो पीछे देखता, नहीं तो साइड में रोकता, उसके बाद में पार करता, क्योंकि यही है एक तरीका। अदरवाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं इस पेट्रोल पंप पे भी। अब जैसे देखो ये भाई आ रहा है स्प्लेंडर वाला, लोड स्प्लेंडर आपके सामने दिखाई दे रहा ना। हालांकि इस भाई ने भी हाथ देके देखो मोड़ी है, बट तरीका ये है कि जल्दीबाजी मत करो। आपको कहीं नहीं पीएम ऑफिस में आपकी जॉब लग रही कि आप चले जाओगे और दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे पीएम जी आपका इंतजार कर रहे। तो जैसे ये दिखाई दे रहा है, इसके आगे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो थोड़ा सा आराम से चलानी है। अगर मुझे यहाँ से देखिए मेरा आ चुका है गाँव, तो मुझे यहाँ से लेना, तो मैंने इंडिकेटर दिया। और अगर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होती तो मैंने साइड में देखो पीछे झुक के भी देख लिया कि कोई चीज़ तो मेरे हाथ भी दे दिया। एंड मैं स्लोली इसको करूँगा भाई, ऐसा नहीं है कि एकदम से कर दूंगा। अब देखो जैसे थर्ड गियर में आ गई, सेकंड में आराम से, और मैंने इंडिकेटर दे रखा है। तो आपको ऐसा नहीं, अब यहाँ से भी खोल दो तो देखो ब्रेकर था, ब्रेकर पर लग सकती है। हॉर्न दिया। दूसरा एक जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है, जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, अगर सामने से अगर सिंगल रोड है या फिर आप कंजेस्टेड एरिया में चला रहे हैं, कोई गली के अंदर चला रहे हैं और आपको लग रहा है कि सामने से भी लोग आ रहे हैं, स्पेशली बाइक पे आ रहे हैं, कार पे आ रहे हैं, तो आप हाथ से इशारा करना सीखिए। थोड़ा आप इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको 2-4 दिन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सामने से आ रहा तो मुझे इधर को निकालनी, तो मैं उसको बोल दूंगा भाई इधर को कर ले। आप मेरा अगर हाथ देख पा रहे हो तो मैं उसको बोल दूंगा इधर से कर ले, या इस तरह से। तो अगर आपको ये प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप बहुत सेफली चला पाएंगे एंड दूसरे भी सेफ रहेंगे, और इससे बहुत ईजी होता है। अगर मान लीजिए सामने से कोई बाइक आ रही होती तो उसको भी नहीं पता कि मैं किधर से लूंगा, ना ही मुझे पता, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है हाथ से इशारा कर दो। बट ये आप तभी कर पाएंगे जब आप स्लो चला रहे होंगे और आप थोड़ा सा कूल होंगे। अगर आपने भगा रखी है तो फिर बिल्कुल भी नहीं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जितनी भी गर्ल्स वगैरह चलाती है तो इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं कि जस्ट आपने इंडिकेटर दे दिया और आपने मोड़ दी। तो आपको पता है यहाँ पे उतना सब लोग फॉलो नहीं करते रूल्स को, तो आपको इंडिकेटर देने के बाद भी पीछे मुड़ के ध्यान रखना है, हाथ देना है, हो सके तो पीछे मुड़ के आराम से देख लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है भाई। ये नहीं कि आपने इंडिकेटर दे दिया कि लक्ष्मण रेखा खींच गया, कोई मुझे नहीं आ सकता। तो ध्यान रखना है आपको भाई, बिल्कुल आराम से चलाओ। दूसरा, अगर रोकना है तो एकदम से ब्रेक नहीं मारनी, चलानी है तो एकदम से नहीं चलानी। अब देखो सामने से ट्रैक्टर आ रहा, तो उसका मुझे ध्यान रखना कि इसके गन्ने तो नहीं निकल रहे साइड से। अगर गन्ने निकल रहे होंगे तो टच हो सकते हैं, बाइक गिर जाएगी। और इसके पीछे भी कभी मुझे ध्यान रखना था कि इसके पीछे तो कुछ नहीं आ रहा। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के अगर आप चलाओगे तो बहुत सेफली चला सकते हो भाई। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे। चाहे आप बॉय हो चाहे गर्ल हो, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली। तो जिस तरह से देखो मैं चला रहा हूँ, अगर मैं ही यहाँ से पूरा तेज चलाऊँ और गांव का रास्ता है, कुछ भी आ सकता है भाई, बाइक रुकेगी नहीं, मेरी रुकी तो मेरे से पीछे वाले की नहीं रुकेगी, तो चोट लगनी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आराम से चलाओ बाइक ऐसी अब देखो, अब मैं यहाँ पे
हीरो बनने के लिए मैं यहाँ से तेज निकाल सकता हूँ, पर जैसे कि मुझे दिख रहा भाई यहाँ पे भीड़ है, तो मैं अपनी स्पीड को रिड्यूस कर लूँगा। अभी देखो थर्ड गियर में है, इसको मैं और सेकंड में कर लूँगा, क्योंकि मुझे कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे हीरो बनना। नहीं तो आपने देखा होगा भाई, लोग बहुत तेजी से निकाल लेंगे, इसमें जो बड़े बुड्ढे होंगे वो आपको गाली देंगे, कोई फायदा नहीं। अभी तो बड़े बुड्ढों की भाई गाली लगती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल प्यार से आपको निकालनी है। अब देखो जैसे सामने आपको दिखाई दे रहा है ब्लाइंड है, अब अगर मैं ऊपर से लेंगे तो सामने से बाइक आ सकती है, तो पहले ही मैंने धीमी कर ली बाइक अपनी। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं भाई, बाइक से बाइक कितनी बार टूट चुकी है। तो ये मैं आपको टिप्स सिखा रहा हूँ, स्पेशली गर्ल्स। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि आप बॉयज से भी ज़्यादा अच्छी चला सकते हैं। और हमेशा चौकन्ने रहिए। तो जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था, मुझे दिखाई दे रहा था साइड में पीछे बच्चे दौड़ रहे थे बाइक की साइड में, तो इनका भी ध्यान रखना है आपको। ये नहीं आपने हॉर्न दे दिया सब चीज़ है भाई, कोई कुछ नहीं, कोई फॉलो नहीं करता खामे का। अब जैसे देखो अंदर गली है, तो मुझे यहाँ से आराम से निकालनी है, क्योंकि बच्चे आ सकते हैं अंदर से, ऑटो वाले रहे, ऑटो वालों के घर है, ऑटो लेके निकल सकते हैं। तो भाई हमेशा जब भी कोई मोड़ हो तो डोंट थिंक यहाँ से कोई नहीं आ सकता। जिस दिन भी आप तेज निकल जाओगे उसी दिन वहाँ से कोई ना कोई निकलेगा 110%। जैसे एक गली है, इसमें से आ जाते भाई आदमी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आप कभी रिस्क नहीं लोगे तो यू आर सेफ, क्योंकि एक ही गलती होती है भाई, चोट भी लग जाती है, बच भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा चोट भी लग जाती है। और इससे आप सेफ भी चलाओगे, लोग भी बोलेंगे क्या अच्छा चला रहे हो, आप भी सेफ रहोगे, दूसरे भी। अब अगर मैं ही भगाऊं तो दूसरों को भी चोट लग सकती है और मुझे भी लग सकती है, बाइक भी टूटेगी, तो डबल नुकसान। तो भाई बस यही था भाई आज का मेरा टिप्स। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, मेरा ये एफर्ट अगर आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस तरह की वीडियो पर लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर देना। तो देखो आपने भाई कार आ गई थी, तो अगर मैं तेज होता तो दिक्कत हो सकती थी। हमेशा स्लो चलाओ भाई, स्लो चलाओगे तो भाई आप बचे रहोगे। तो चलिए भाई इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नाइस टू सी यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।